SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, अगर जो आप नए हैं, तैयारी करना चाहते हैं या आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। ये यूज़फुल इसलिए होगी क्योंकि कैसे कम मेहनत में कैसे सेट तरीका अपना करके आप आसानी से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बशर्ते जो भी आप जिस भी स्टाइल से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होगी। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपके पास ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। तो हमने कुछ ऑथेंटिक बुक के नाम पर कुछ बुकें हमने यहाँ पे जो है मेंशन किया है। अच्छा, ऑथेंटिक बुक क्यों होनी चाहिए? ऑथेंटिक बुक इसलिए होनी चाहिए कि जैसे मान लो आप पेपर सेटर हो, आप पेपर सेट कर रहे हैं, सपोज दैट, तो पेपर आप अगर जो सेट कर रहे हैं, आपको आंसर की भी देनी है, आपको दिमाग में ये भी चल रहा है कि ये चीज़ कोर्ट भी, अगर जो क्वेश्चन मैंने आंसर गलत दिए या मैं इस किसी बुक के माध्यम से मैं मानता हूँ, या मान लीजिए मैंने खुद अपने क्वेश्चन अपने दिमाग से बनाए और उस क्वेश्चन के दो आंसर निकल जाएंगे, तो कल की डेट में जो क्वेश्चन बनाता है उसको प्रॉब्लम होती है, वो ब्लैक लिस्टेड उसको जो है कर दिया जाता है। और उसके अगर क्वेश्चन जो है उनको जितने बनाते हैं उसके उनको पैसे मिलते हैं एक क्वेश्चन के हिसाब से, तो उतने पैसे अगर जो जितने क्वेश्चन उनके यफ हो जाते हैं उतने पैसे उनके काट दिए जाते हैं। तो वो लोग सिंपल सा फार्मूला अपनाते हैं कि वो ऑथेंटिक बुक उठाते हैं और ऑथेंटिक बुक उठाने के बाद एग्जाम्पल हू बहू वहीं से लेते हैं और वो आपको बना के दे देते हैं। एग्जाम्पल हू बहू क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, कामा फुल स्टॉप के लफड़े से वो बचे हैं। तो अगर जो वो बना रहे हैं तो मैं भी उसी ऑथेंटिक बुक को पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए हमारा सिलेक्शन बड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये फार्मूला लगा के आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। मैं कुछ बुकों का मेंशन कर रहा हूँ, TGT PGT इंग्लिश से अगर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में। अब जैसे इस लिस्ट में आपका सिलेबस दो पार्टों में बंटा है। एक लैंग्वेज का पोर्शन है, लैंग्वेज का, और दूसरा आपका लिटरेचर का है। तो लैंग्वेज के पोर्शन में आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक किताब रैन मार्टिन की है तो भी सफिशिएंट है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, जितनी चीज़ आप देखना चाहोगे उतनी चीज़ आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, कि कभी कभी उसने दिक्कत इस चीज़ की है कि कुछ चीज़ों पर उसका फोकस नहीं रहा। आप ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, सरसरी निगाह से निकलते चले जाएंगे, आपका ध्यान नहीं जाएगा। जब दूसरी किसी बुक में पढ़ेंगे तो दूसरी किसी बुक में हो सकता है वो टॉपिक जो इसमें उतना फोकस करके न लिखा हो, दूसरी बुक में फोकस करके लिखा जाता है। तो इसीलिए दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज अगर जो आप देखा जाए तो ये बुक वाकई बड़ी अच्छी है। तो आप टोटल इसको भी अगर जो आप अच्छे से करते हैं, बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, तो दूसरी किसी बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ एक बुक से काम चल जाएगा। अगर जो आप उतना कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो इसके अलावा आती है एक AJ थॉमसन की, आप ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के थ्रू आती है, ग्रामर के नाम पर, आप उसको भी ले सकते हैं। एक आती है रेमंड मर्फी आती है, रेमंड मर्फी राइटर हैं, वो कैम्ब्रिज पब्लिकेशन के थ्रू बुक देते हैं, आप इनकी भी ले सकते हैं। तो ये सब बुकें ऑथेंटिक बुक हैं और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं बड़े अच्छे हैं, बड़ी इजी वे में आपको बताया गया है। वो मोटी मोटी किताबें नहीं हैं कि पता चला आप इतनी मोटी मोटी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओ, याद करते करते परेशान हो जाओ। तो इसमें क्या है, आपको याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। मैंने इससे फ़ायदा लिया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप जैसे प्रीपोजिशन आपको देखना है, तो प्रीपोजिशन एक बड़ा टफ टास्क होता है। तो प्रीपोजिशन जितने भी फिक्स वाले हैं वो आपके नेस्फील्ड से आते हैं। अगर जो नेस्फील्ड से फिक्स वाले प्रीपोजिशन आप याद करते हैं तो आपको बड़ा मदद मिलेगा। और अगर जो आपको वो वाले प्रीपोजिशन, कॉन्सेप्ट वाले प्रीपोजिशन देखने हैं तो आप AJ थॉमसन से देख सकते हैं, आप रेमंड मर्फी से देख लो, कुछ आपके जो है इसमें मिल जाएंगे, रैन मार्टिन में आपको मिल जाएंगे। तो घूम फिर के बाद जो है यहीं 3 बुक तक जो है घूम फिर के बात आपकी चली जाती है। ये आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिए, लैंग्वेज पोर्शन आपका आसानी से निकल जाएगा। अब बात आती है लिटरेचर की। तो लिटरेचर में आपके सामने 17 राइटर और 4 राइटर, मतलब 17 PGT के और 4 आपके TGT के, इन्हीं में आपकी दुनिया है। इसके बाद आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं, लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ने हैं। लिटरेचर में मैं आपको बता रहा हूँ, फिगर ऑफ स्पीच का पोर्शन भी आपको दिया गया है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब जैसे आपका फिगर ऑफ स्पीच हुआ, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, तो इन सब के लिए एक किताब आपके पास है MH अब्रम्स की। ये किताब द बेस्ट बुक है।
इसका जो है इस बुक की तुलना कोई भी किताब नहीं कर सकती है। ये इतनी अच्छी किताब है, बशर्ते ये है कि थोड़ा समझ में कम आती है। अदरवाइज जितनी चीज़ें, जितना क्लियर वे में, जितना आनंद आपको पढ़ने पर इसको आएगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये प्रमाणिक बुक है। इसमें जो चीज़ लिखी है वो समझिए ब्रह्मवाणी है, उसको कोई काट नहीं सकता है, लोहे की लाट की चीज़ है। तो आपको लिटरेरी टर्म्स हुआ, लिटरेरी फॉर्म्स हुआ, ये आपको यहाँ से करना है। अब एक बात आती है कि डेट्स की, जैसे राइटर आप पढ़ रहे हैं तो उनकी कब शादी हुई, कब उन्होंने उनका ये वर्क कब पब्लिकेशन हुआ। तो जब बात डेट्स की आती है, फैक्ट्स की आती है, तो उसके लिए आपकी है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आप जो है PDF फॉर्म में भी आजकल आ चुकी है, आप उसको लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक बुक इसकी आई है PDF फॉर्म में, वो आप लेके के यूज़ करेंगे तो बड़ा अच्छा है। उसमें कहने का मतलब समय की बड़ी बचत होती है। पूरी बुक आपकी जो है हाइपर लिंक के ऊपर है, तो जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको, अब खाली आप एक क्लिक करिए, डायरेक्ट वो जंप करा के आपको वहाँ पहुँचाएगा, आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और एक आता है आपका जो है कोटेशंस, जैसे आप राइटर पढ़े, राइटर के बाद कौन सी कोटेशंस ज़रूरी है। अगर जो आप छांट पाओ तो पूरा टेक्स्ट पढ़ो, जिस पे ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो, विटी लाइन्स हों, आप उनको छांट लीजिए। अगर जो ये करने में आप सक्षम ना हो तो एक आती है हटिंसन डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, सस्ती सी बुक है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, अच्छी है, कोटेशंस के मामले में ऑथेंटिक बुक है। और कोटेशंस के अलावा जैसे कोटेशंस आपके हो गए, तो कोटेशंस आप यहाँ से लो। कोटेशंस लेने के बाद आप ये देखिए कि ये किस एक्ट का है, किस सीन का है, वो तो चीज़ आपको बुक में मिल जाएगी। किसने किससे बोला, ये आपको खुद मेहनत करके वहाँ पे जो है मेंशन करना पड़ेगा। आपको ये सब सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, आप इसके लिए जो है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन का सहारा ले सकते हैं। या आप प्ले की, अगर जो आपके पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लेके आप पूरा प्ले पढ़ के उसको मिला लो आप, कि किसने किससे ये चीज़ बोली, तो वो चीज़ आप मिलाओगे, आप काम करोगे, आपको लगता है आपका काम बढ़ा, लेकिन आपका काम बढ़ा नहीं है, आपको याद कम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप जितना टाइम दे रहे हो, तो ऐसा नहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ ऐड हो रही है। आपको कोटेशंस बहुत रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर जो आप एक बार उसकी क्वेरी करते हो कि ये जो है लाइन किसने किससे बोली और इसकी मीनिंग क्या है, तो आधा सर्च करते ही आपको याद हो जाएगी। एक दो बार जहाँ आपने रिवीजन किया वो सब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ये चीज़ आती है आपकी। दूसरी चीज़, अब जैसे इतने में ही होता नहीं, फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच आपके एमएच एब्रम्स में सफिशिएंट दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब एक सेक्शन आता है वोकैब का, तो वोकैब सेक्शन में जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि वोकैब आपकी लगभग ये मान के चलिएगा कि कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपके लिटरेरी टर्म्स एमएच एब्रम्स का तुम पूरा करोगे, वोकैब आपको लगभग ये मान के चलिएगा कि आपका कुछ स्तर बन जाएगा वोकैब का। क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं हमको आपको वो वोकैब लगते हैं, लेकिन एक्चुअली होते वो लिटरेरी टर्म्स हैं। अच्छा, आप और आपको जैसे वोकैब स्ट्रांग करनी है तो एंटोनिम सिनोनिम्स के पीछे आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना किसके पीछे है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पीछे पढ़ जाओ आप, एनिमल साउंड्स के पीछे पढ़ जाओ, एनिमल किड्स के पीछे आप पढ़ जाओ, और फॉरेन वर्ड एक्सप्रेशंस के पीछे पड़ जाइए। इससे ज़्यादा समय मिलता है तो तब आप एंटोनिम सिनोनिम्स इन सब के चक्कर में आप जाइए। और अगर जो एंटोनिम सिनोनिम्स के चक्कर में नहीं भी जाना चाहते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हैं, लिटरेरी शब्द वहाँ कोई दिखा तो उसको तुरंत आप जो है एक अपनी आप नोटबुक जो बनाए होंगे उसमें आप उसको नोट कर सकते हैं, डेली का डेली देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरी एक समस्या आपके सामने ये आती है कि याद कैसे किया जाए, कोई भी चीज़ आप याद कैसे करोगे। तो याद करने के लिए मैं आपको एक सेट फार्मूला बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ है, जैसे मान लो मुझे 50 क्वेश्चन है, ठीक, तो ये 50 क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है। 50 क्वेश्चन में याद करने के लिए सिर्फ आपको देखना है, दिन में इसको 2 बार देखो, अगले दिन फिर 2 बार देखो, फिर अगले दिन फिर 2 बार देखो, तो तीसरे दिन आप 2 बार देखोगे, भले ही आपको ये याद ना हो, लेकिन जैसे क्वेश्चन देखेंगे आप तुरंत बता देंगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। 3 दिन करिए, 3 दिन के बाद 1 दिन गैप कर दीजिए, फिर वहाँ से आप दूसरा शुरू करो। मतलब जो गैप दें, ऐसा नहीं कि वो गैप छोड़ने के लिए, मैं पता चला आप 50 क्वेश्चन और ले लो, फिर इसको आप 3 दिन करिए, ये 3 दिन करने के बाद इसको स्टॉप करके फिर ये पहले वाले के एक बार आप रिवीजन कर लो, एक बार इसका रिवीजन हो जाए, फिर एक बार आप दूसरे दिन इसका रिवीजन कर दीजिए। तो एक चीज़ को अगर जो आप लगातार दिन में 2 बार करके 3 दिन करते हैं, तो ये मान के चलिएगा अगले 3 दिन तक उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में रुकी रहेगी। और इसमें भी आप चाहो तो एक सिस्टम लगा सकते हो
जैसे 3 दिन करने के बाद आप वो क्वेश्चन टिक कर लीजिए कि जो आपके दिमाग में नहीं चढ़ रहे हैं 3 दिन करने के बाद भी। तो अगले रिवीजन में जब आप अगला स्लॉट 50 का लेते हैं तो फिर उसमें पुराना वाला रिवीजन करने की ज़रूरत है। जैसे आपके पास समय कमी है तो ये पूरे 50 क्वेश्चन न पढ़ के सिर्फ आप उन्हीं 3-4 क्वेश्चन को देख लीजिए, हो गया आपका। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वन रीडिंग में ही आपके दिमाग में वो बैठ जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को जो है 2-4-10 बार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको एक कासस होके आपको खुद बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं प्रिपरेशन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको अपना वीक पॉइंट छांटना होगा। आप किस क्षेत्र में आप वीक फील कर रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ग्रामर के क्षेत्र में वीक हैं, कुछ हैं टर्म्स के क्षेत्र में वीक हैं, और ज़्यादातर इन्हीं 2 क्षेत्रों में वीक होते हैं। जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर में ज़्यादातर चीज़ें वो सामान्य से आपको मैटर मिल जाए, आप उनको बार बार रिवीजन करिए, आप समझ जाएंगे। लेकिन जो टर्म्स होती है, जो ग्रामर होती है, ये समझने की चीज़ होती है। जब तक आप इसमें समझेंगे नहीं, आप रट के इसमें ज़्यादा कुछ बहुत बेहतर नहीं कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इसी पोर्शन में वीक होते हैं। दूसरा वीक पोर्शन क्या होता है, आपका वोकैब होता है। तो आप देखो, अगर जो आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप लिटरेचर पे फोकस करो, जिस पे आपका जो है परफॉर्मेंस कम हो, या दोनों अच्छा हो आप वोकैब पे फोकस करिए। तो आपको अपना वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा और आपको उस वीक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। और ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वीक पॉइंट क्या होता है, जैसे वीक पॉइंट कैसे बनता है कि जैसे आपका इंटरेस्ट मान लीजिए लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है, तो तुम लिटरेचर को इग्नोर करोगे तो लिटरेचर वीक हो जाएगा। अब चैलेंज क्या आता है कि मुझे जो है लिटरेचर नहीं अच्छा लग रहा है, इसके बावजूद भी वो मेरा वीक है। तो आपको फोकस अब लिटरेचर पे करना है। ये नहीं कि मेरा मन ग्रामर पढ़ने का है तो मैं ग्रामर ही पढ़ूँ, मैं लिटरेचर क्यों पढ़ूँ। तब तो सिलेक्शन हो चुका आपका। वीक पॉइंट पहचानिए, कासस हो के आप उसको पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ये मान के चलिए कि यही मेरे लिए रोजी रोटी है, रोजी रोटी का यही एक साधन है। और जब भी आपका मन डिप्रेस होना शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि नहीं अब सिलेक्शन मेरा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन पे आप ये मान के चलिए, आपको अपने दिमाग में रखना है कि सिलेक्शन मेरा नहीं होगा तो सिलेक्शन किसी का नहीं होगा। भले ही आपको फाल्स लगे, कुछ लगे, लेकिन दिमाग को आपको इस स्तर का ट्रेन करना है कि मतलब सिलेक्शन मेरा होगा ही होगा, नहीं होने तो कोई मतलब ही नहीं है। भले ही आप खुद को धोखे में रखो, लेकिन दिमाग में आपको हमेशा जो भी फीडिंग देनी है, आपको पॉजिटिव फीडिंग देनी है, निगेटिव कभी फीडिंग नहीं देनी है। अच्छा, निगेटिव फीडिंग आप जैसे मान लो बहुत हकीकत में आप रहते हो, क्या होगा आपका, जैसे आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसी डेट से आपका एफर्ट कम हो जाता है, आपको थकाई लगना शुरू हो जाती है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है, तमाम टाइप की आपके मन डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। मन रहेगा यार मेरा तो नहीं होगा, सब जो है गवर्नमेंट में बड़ा भ्रष्टाचार है, मेरी नहीं सुनी जाएगी गवर्नमेंट में, फलाने की सुनी जाएगी। ये सब चीज़ें तभी आती हैं जब आपके कहने का मतलब इरादे कमज़ोर होते हैं। तभी ये सब समझिए शैतान है, मन में ये सब शैतान है, ये सब तुमको जो है कहने का मतलब डाइवर्ट करते हैं। तो अगर जो इतना आप मेंटली फिट रहते हैं, दिमाग को आप ट्रेन रखिए कि मेरा होगा। और आप एक चीज़ करके देखना, फुल्ली जिस दिन तुमको लग जाएगा नहीं मेरा होगा, मतलब बार बार जब आप अपने दिल को बोलोगे तो एक बार तुमको लगेगा नहीं मेरा होगा, उस दिन से आप देख लीजिएगा आपकी एफर्ट कितनी बढ़ती है, तुम्हारी याद करने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी कितनी बढ़ जाएगी। आपको अपने में लगेगा कि हाँ अब रिफॉर्मेशन मुझ में आ चुका है। और याद करने का जो मैंने फार्मूला बताया है, फार्मूला आप यही फॉलो करना। याद करने की इससे अच्छी ट्रिक नहीं है। वो आप मत करिएगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक बार पढ़े उनको याद हो गया, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनकी मेमोरी वीक है, याद नहीं होता। तो आपको याद नहीं करना है, किसी भी चीज़ को बार बार रिवीजन करना है। अब जैसे इसमें इतने क्वेश्चन हैं तो मैं इस क्वेश्चन को रोज़ देखूँ, बस मुझे 3 दिन लगातार देखना है, आपका काम ख़त्म। जो मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना करो, दिन में 2 बार लगातार 3 दिन करने के बाद आप इसको 1 दिन 2 दिन ब्रेक दे सकते हैं। फिर अगला स्लॉट कोई उठा लो 50 का, आप उसको करिए। फिर इस स्लॉट में जब 3 दिन बाद आप लौट के आओगे तब आपको ये लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं कर ले गया, ये कर ले गया, ये फंस गया, तो इसको आप कर लो ऐसे अंडरलाइन या यहाँ टिक कर लो। अब ये मान के चलिएगा कि 3 दिन बाद जब आप इसको याद करने में सक्षम हैं तो ये चीज़ ईजी है, ये इन फ्यूचर भी आपको याद होगी। इसको रिवीजन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिवीजन आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत इसको है, आप इनको टिक कर लो। ऐसे होगा तो आप 50 क्वेश्चन में पाएंगे कि मात्र आपके 3-4 ही हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हीं 3-4 को आप कर लो।
इन 3-4 को आप डेली देख लो। जैसे ये 50 आपको नेक्स्ट स्लॉट पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हीं 3-4 को पहले आप देखो, तब इनको शुरू करो, फिर इन 3-4 को देखो, तब इनको शुरू करो। अब 3-4 दिन जब इनका पूरा हो जाए तो इसमें भी यही आप विद्या लगा दो, इसमें भी आप छांटना शुरू कर दो कि इसमें कौन से क्वेश्चन जो हैं जो मुझे नहीं रट रहे हैं। तो पता चला 3 क्वेश्चन इसमें निकले, 3 क्वेश्चन इसमें निकले, तो एक समय आपका ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि इस जो है 10 दिन स्पीड हो सकता है आपकी बड़ी स्लो रहे, आपको लगता होगा इस मेथड से मुझे ज़्यादा नहीं फ़ायदा है, मेथड तो वही डायरेक्ट अच्छा था जो मैं याद कर लेता था। तो लेकिन नहीं, इसका फ़ायदा आपको जो है 10 दिन के बाद बहुत तेज़ी से दिखेगा। इसमें अब भले कोई पूछे आप न बता पाओ, ठीक है, लेकिन जहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेगा तुरंत टिक कर ले जाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इससे अच्छी विधि कोई नहीं है। मैं इसका डायरेक्ट फ़ायदा लिया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने के लिए रटने के बजाय आप उनका रिवीजन करें, और रिवीजन इस मेथड से करें जो मैंने यहाँ पे बताया है। कासस होके करना पड़ेगा कि कौन सा मुझे आ रहा है। अच्छा, 3 दिन का जब आप ब्रेक देते हैं, जैसे आप इसको 3 दिन लगातार जो है पढ़िए, 3 दिन के बाद जब आप इसको ब्रेक देते हैं, और 3 दिन में आपको करना क्या है, 3 दिन में यहाँ से यहाँ तक पूरा ख़त्म करना है, यहाँ से यहाँ, मतलब इसमें जितने भी 50 क्वेश्चन हैं डेली देखना है आपको। 50 ख़त्म करने के बाद आपको 3 दिन जब ब्रेक देंगे, 3 दिन ब्रेक इसलिए आप दे रहे हैं कि तब पता चलेगा कि इसमें कौन सा फर्स्ट टाइम में ही दिमाग में इंसर्ट कर गया, कौन सा बचा है। तो जब अगले 3 दिन बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, उसको टिक कर लो, ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसको टिक कर लो। लगातार आप इसी को करते रहोगे तो फिर आगे वाला कब करेंगे। तो ये सामान्य सा तरीका होता है रोकने का, ये एक साइकोलॉजिकल वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसे करके कम समय में बड़ी स्मार्ट स्टडी आप कर सकते हैं, कम मेहनत में आप आराम से सिलेक्शन ले लो। और नोट्स बनाने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि नोट्स भी आपको बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, तो वो वीडियो आप उसमें जो है इसी प्ले स्टोर में आप जाके जो है देख सकते हैं। एक उसमें वीडियो हमने बना के डाली है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने का तरीका, प्रिपरेशन का तरीका वहाँ हमने दिया है। यहाँ आपको ऑथेंटिक बुक मिल रही है, इन्हीं ऑथेंटिक, अच्छा भले ही ये ऑथेंटिक बुक तुमको कम दिखें कि सर ने तो लिस्ट बड़ी कम बताई है, लिस्ट के चक्कर में ना जाओ, आप इस पर यकीन करो, इसमें इतनी चीज़ है, जो भी देखना चाहोगे आप यहाँ देखोगे, जो भी चीज़ यहाँ आपको मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी। आप उसको बोर्ड में भी दिखा सकते हैं, बोर्ड मानेगा, कोर्ट में दिखा सकते हैं, कोर्ट मानेगा। ऑथेंटिक चीज़ ये होती है, आप पढ़ेंगे इसमें आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। आप ये अप्लाई करो, हम उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में हम आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, मोटिवेशनल वीडियो देंगे, टॉपिक पे आपके देंगे। थैंक्स।